दोस्तों, आपने ज़मीन खरीदी और आपने अपने पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदी और आपकी पत्नी से हो जाता है तलाक। जी हाँ, डाइवोर्स होने के बाद जो आपने पत्नी के नाम पर जो ज़मीन खरीदी थी, उस पर हक किसका रहेगा? हमारे कानून के हिसाब से तो जिसके नाम पर सेल डीड रहेगी, जिसके नाम पर रजिस्ट्री रहेगी, जिसके नाम पर खतौनी में नाम रहेगा, वही रहेगा मालिक, यानी कि आपकी पत्नी। लेकिन उसे आप अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं? ये जो मसला है, सबसे बहुत ही बड़ा मसला अब बन चुका है इस वक्त जो है हिंदुस्तान में, कि अगर आप सेल ड्यूटी वगैरह को क्या बोलते हैं, स्टैंड ड्यूटी वगैरह बचाने के लिए जो आप अपनी पत्नी के नाम लिखवा देते हैं ज़मीन, तो उसके दौरान जब वो पत्नी तलाक ले लेती है तो वो ज़मीन का मालिक कौन रहेगा? इसी के बारे में आज हम जानेंगे, जो बहुत लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। पत्नी के नाम ज़मीन खरीदी, तलाक हो गया तो ज़मीन किसकी? पति रोता रह गया बेचारा। पति बेचारा टेंशन में आ गया, रोता रह जाता आदमी कि वो प्रॉपर्टी अब किसकी रहेगी, क्योंकि मैंने तो ली थी प्रॉपर अपनी पत्नी के नाम पर और पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया। फिर हो जाता है मसला। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पत्नी के नाम प्रॉपर्टी क्यों ली जाती है? सबसे पहले समझिए कि लोग सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम पे ही क्यों लेते हैं, ये समझने वाली बात है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो लोग पत्नी के नाम प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं। पहला कारण है स्टैंप ड्यूटी में छूट। कई राज्यों में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर 1 से 2% कम स्टैंप ड्यूटी लगती है। दूसरा कारण है इनकम टैक्स बचाना, पति की इनकम से अलग दिखाने के लिए। तीसरा कारण है प्यार और भरोसा, मेरी कमाई मेरी तेरी कमाई, ऐसा करके होता है, तेरी ही है। और चौथा कारण है बिजनेस रिस्क से बचना, और अगर पति का बिजनेस डूबे तो प्रॉपर्टी सेफ रहे। यह सब वजह अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा छुपा हुआ है, वही अगर पत्नी तलाक देती है तो क्या होगा। देखिए, कई वजह होते हैं कि लोग पत्नी के नाम पर ही ज़मीन लेते हैं, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि स्टैंप ड्यूटी का जो खर्च होता है वो 1 से 2% बच जाता है, यानी कम लगता है अगर आप पत्नी के नाम पर अगर आप लेंगे प्रॉपर्टी तो। और ये भी होता है, कई लोग सोचते हैं कि चलो प्यार भरोसा है, जो मेरी कमाई वो तेरी ही तो है, ऐसे करके भी लोग ले लेते हैं प्यार मोहब्बत में, जो कि बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इनकम टैक्स में अपनी कमाई दिखाने के लिए, सॉरी, इनकम टैक्स से बचने के लिए साइड से अपने पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीद लेते हैं। और कई कारण यह भी होता है कि बिजनेस जो होता है उसमें बिजनेस उनका डूब जाए अगर, तो प्रॉपर्टी उनकी सेफ रहे, इसके लिए भी वो खरीदते हैं इसलिए। और इन सभी चीज़ों का तो बहुत अच्छा मामला है, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन बाद में जब पत्नी तलाक दे देगी तो उससे क्या? जो आपने चालाकी की है वो तो फिर परेशानी का कारण बनेगी। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में हम पूरा निवारण भी बताएंगे और प्रॉपर्टी आप अपने नाम पर कैसे वापस ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। दूसरा है कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी किसकी मानी जाती है। अब समझिएगा, कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी मानी किसकी जाती है, किसकी मानी जाएगी कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी, ये जाहिर सी बात है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, यह सबसे ज़रूरी बात है। भारतीय कानून में जिसके नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वही कानूनी मालिक माना जाता है, चाहे पैसा पति ने दिया हो। अगर कागज पर वो प्रॉपर्टी पत्नी की है, यह सुनकर बहुत से पतियों को झटका लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। देखिए दोस्तों, कानूनी तौर पर यह हमारे भारतीय कानून में कि वही मालिक है जिसके नाम पर डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर्टी के पेपर्स में पत्नी का नाम है, तो पत्नी ही मालिक है, कोई और नहीं। याद रखिए, कितना भी आप कह लें कि प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी, कुछ भी, तो सबूत क्या दिखाएंगे आप? भाई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे तो पत्नी का नाम है, तो पत्नी ही मालिक रहेगी। ये सभी बातों को एक्सेप्ट करना होगा सभी लोगों को, और ये बातें सुनकर सभी लोगों को झटका भी लगेगा, तो गलती जो है वो जो करेगा तो वो भुगतेगा भी। लेकिन अभी भी ये है मसला कि आप वो प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करा सकते हैं। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक आप लोग। ध्यान दीजिएगा, तलाक हुआ तो क्या होगा? अब समझिएगा, तलाक अगर हो जाएगा तो क्या होगा, क्या खतरे आपके ऊपर मंडराएंगे, चाहे उसके ऊपर मंडराएंगे। ध्यान दीजिएगा भाइयों, सुनो, सबसे ज़रूरी बात, अगर तलाक हो
जाए तो क्या होगा? पहली बात, अगर प्रॉपर्टी सिर्फ पत्नी के नाम है और पति के पास कोई सबूत नहीं है कि पैसा उसने दिया तो प्रॉपर्टी पत्नी की ही रहेगी। दूसरी बात, देखिए दोस्तों, सबसे बात पहले ये समझिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में पत्नी का नाम है तो उसकी मालिकिन पत्नी ही रहेगी, और पति के पास अगर कोई सबूत नहीं कि पैसा उसने दिया है, नहीं ज़्यादातर लोग कैश देते हैं पैसा, अगर वो सबूत नहीं है कि उसने पति ने पैसा दिया है, तो आप कभी ये प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि प्रॉपर्टी के मालिक आप भी हैं, वो सारी मालिकिन पत्नी ही रहेगी। दूसरा कारण क्या है समझिएगा, दूसरी बात है, लेकिन अगर पति के पास सबूत है, बैंक स्टेटमेंट, लोन डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट रसीद, तो पति कोर्ट में दावा कर सकता है। तीसरी बात, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के तहत अगर साबित हो जाए कि सिर्फ नाम के लिए प्रॉपर्टी ली गई थी तो पति को हक मिल सकता है। अब समझिएगा दोस्तों, अगर पति ये साबित कर दे कि वो प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ मैंने पत्नी के नाम ली है, लेकिन सारे जो डॉक्यूमेंट्स रेडी किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए जो पैसे दिए गए हैं, यहाँ तक कि जो बैंक रसीट अगर वो उसे दिखा दे, बैंक स्टेटमेंट दिखा दे, लोन एग्रीमेंट, लोन डॉक्यूमेंट्स अगर दिखा दे, वो इसी तरीके से ज़मीन लेते हैं लोग, या फिर खुद के पास पैसा हो या फिर बैंक से अपना लोन लिया हो, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप दिखा देंगे तो आप अपने मालिकाना साबित कर सकते हैं और आप मालिकाना का लिए दावा कर सकते हैं कोर्ट में। और ये भी है कि अगर, तीसरी बात है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के तहत आप ये दावा करके वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा भी सकते हैं कि उसकी आपने सिर्फ आपके अपने पत्नी के नाम पर सिर्फ ज़मीन की थी, लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन, पूरे पैसे आपने दिए हैं, तो उसके तहत आप कोर्ट में दावा करके जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम आप करा सकते हैं प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला। अब समझिएगा सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी तौर पे कई मामले सामने आए होंगे, तो उनका फैसला भी आया होगा, क्या है समझिएगा भाइयों। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने कई केस में कहा, अगर पति यह साबित कर दे कि प्रॉपर्टी के लिए पैसा उसी ने दिया था और सिर्फ पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री हुई थी सुविधा के लिए, तो ऐसी प्रॉपर्टी बेनामी मानी जा सकती है और पति उस पर अपना हक साबित कर सकता है। लेकिन भाइयों, यह साबित करना आसान नहीं, इसलिए सबूत रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में ये फैसला सुनाया है कि अगर ये पति साबित कर दे कि उसने जो प्रॉपर्टी ली है वो सिर्फ कुछ फ़ायदों के लिए, जैसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह बचाने के लिए, कई चीज़ों के लिए, उसने सिर्फ उसके लिए अपने उस ज़मीन जो अपने पत्नी के नाम पे ली है, लेकिन उसके सारे पैसे, सारे लीगल पैसे, जो भी पैसे होते हैं वो सारे उसने चुकाए हैं, ये सारे सबूत अगर वो पेश कर देता है कोर्ट में, तो वो बेनामी एक्ट के तहत जो है वो ज़मीन पर मालिकाना हक साबित कर सकता है और मालिकाना दावा कर सकता है, जो कि उसके नाम पर हो भी जाएगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सबूत रहना बहुत ज़रूरी है। क्या? बैंक स्टेटमेंट, बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सारे होने चीज़ ज़रूरी है, और बैंक रसीट, ये सब रहनी जरूरी है, तभी आप साबित कर पाएंगे। कौन से सबूत जरूरी हैं? अब समझिएगा कौन कौन से सबूत जो है जरूरी हैं, ये समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर आपने पत्नी के नाम प्रॉपर्टी है तो यह सबूत जरूर रखो। पहला, बैंक स्टेटमेंट जिसमें दिखे कि पैसा अपने अकाउंट से गया है। दूसरा, लोन के डॉक्यूमेंट्स, अगर लोन आपने लिया था। तीसरा, सैलरी स्लिप, ये दिखाने के लिए कि इनकम आनी थी। चौथा जो है, कई भी राइट एग्रीमेंट अगर बनाया हो। देखिए, ये सारे सबूत होने बहुत ज़रूरी हैं। पहला, बैंक स्टेटमेंट, और बैंक अगर आपने लोन लिया तो उसके डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि अगर बैंक से कुछ भी अगर आपने जो रसीद वगैरह बनवाया है उस पर भी आपका नाम होना चाहिए, ये साबित होता है कि आपने वो पैसे ट्रांजैक्शन की। तो ये सब रहेगा तो आप दावा कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, कोई एग्रीमेंट वगैरह ये रहना जरूरी है, तभी कोर्ट में आप साबित करेंगे, वरना आप नाक रगड़ते रह जाएंगे। वो प्रॉपर्टी आपकी पत्नी ही लेके चली जाएगी तलाक के बाद भी, और इसी का फ़ायदा लोग उठाते भी हैं। कई पत्नियां, कई औरतें फ़ायदा भी उठाती हैं इसका है। आगे समझते हैं, अब आगे से क्या सावधानी रखें। अब समझिएगा आगे से आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा।
भाइयों, अगर आप अभी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो यह सावधानी रखो। पहला, अगर पत्नी के नाम ले रहे हो तो एक एग्रीमेंट जरूर बनाओ, जिसमें लिखा हो पैसा किसने दिया। दूसरा, जॉइंट ओनरशिप का विकल्प भी सोचो। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी भी ज़मीन लेने के लिए सोच रहे हैं कि हम अपनी पत्नी के नाम पर ही ज़मीन लेंगे, तो अच्छी बात है, लेकिन रजिस्ट्री के दौरान एक आप एग्रीमेंट भी रेडी करवा लीजिए अपने और अपने पत्नी के नाम पर। उस पर यह चीज़ लिखा हो कि प्रॉपर्टी भले उसके नाम पर, लेकिन उसके सारे पैसे जितने भी चुकता किए गए हैं वो आपने चुकता किए हैं, ये सारे उसमें लिखा हो। यहाँ तक कि एग्रीमेंट वगैरह कराना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद ये भी है कि अगर आप, और हाँ, आप ये एक और ओनरशिप होता है इंडिविजुअल में पति या पत्नी के नाम पर, और एक जॉइंट ओनरशिप भी होता है। उसके दौरान भी आप एग्रीमेंट ये क्या बोलते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आगे फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा है पेमेंट्स बैंक के थ्रू करो, कैश में मत करो। चौथा, वकील से सलाह लो प्रॉपर्टी लेने से पहले। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कभी भी आप कैश में ट्रांजैक्शन मत कीजिए। आप बैंक के थ्रू, बैंक के पेमेंट्स को आप इस्तेमाल कीजिए, बैंक का इस्तेमाल कीजिए हमेशा। बैंक के थ्रू ही आप पेमेंट दीजिए, कभी भी आप कैश मत दीजिए, ताकि आपको सबूत दिखाने में बेहतर रहे। ये सारी चीज़ें अगर सावधानी आप रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे और आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी, चाहे कोई भी वो आदमी हो जो परेशान करने वाला। अब सबसे बड़ी गलतियां क्या है? सबसे बड़ी गलतियां यही है कि लोग कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते नहीं, और वो दावा करने के लिए परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कि पत्नी ने मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली, ये वो। तो कुछ गलतियां आपकी भी होती हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो आप तुरंत एक वकील से मिलिए, वकील से सलाह लीजिए। वकील जितना कहता है उसके हिसाब से आप करिए, उससे ज़्यादा ना ही कम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि अगर पत्नी के नाम पर ज़मीन है और आपने खरीदी थी, पत्नी ने अगर आपको तलाक दे दिया, तब भी आप अपनी प्रॉपर्टी कैसे वापस ले सकते हैं पत्नी से छीन करके। ये सभी को ये बातें पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।